हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा जो इसकी छात्रवृत्ति परीक्षा है उसकी तैयारी पूर्ण मनोयोग से कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम अध्ययन करते हैं एक और टॉपिक का जो कि परीक्षा में लगभग उससे 1 या 2 प्रश्न आते हैं। विगत की परीक्षाओं में इनसे प्रश्न जरूर आए हैं। हमारा टॉपिक है आज का इकोलॉजी। इकोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। इसको हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी बोलते हैं बच्चों, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम पारिस्थितिकी कहते हैं। कोई जीवधारी है और उसके जो चारों ओर का वातावरण है, जो उसका पूरा एटमॉस्फेयर है, उसके मिले जुले सामंजस्य का जो अध्ययन होता है वह इकोलॉजी कहलाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी पॉपुलेशन है उसको टर्म दिया है बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं उस टर्म को। अगर हम बात करते हैं पूरे तंत्र के बारे में बात करते हैं तो रचना एवं कार्य के दृष्टिकोण से समस्त जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि पारिस्थितिकी या परतंत्र की खोज किसने की, तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी टेंसले ने। इकोसिस्टम की खोज की थी टेंसले ने। बच्चों ध्यान देना, ऐसे इसका फुल नेम है E.G. टेंसले। बट आप टेंसले याद रखिए कि इस इकोसिस्टम की खोज टेंसले ने की थी। संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान दें तो हमको 2 प्रकार की चीजें ध्यान में आती हैं। पहला जो आपकी चीज है वह है जैविक घटक। जैविक घटक फर्स्ट। दूसरा आपका अजैविक घटक। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। हम एक एक करके थोड़ा चर्चा करते हैं बायोटिक कंपोनेंट पर और एबायोटिक कंपोनेंट पर। अगर हम बात करते हैं जैविक घटक की, तो बच्चों जैविक घटक में, इस जैविक घटक की बात करते हैं हम, तो जैविक घटक में आपका एक उत्पादक होता है, उत्पादक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा जो तत्व है वह होता है उपभोक्ता। इसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तीसरा होता है आपका अपघटक, इसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। बच्चों बहुत ध्यान देना इस चीज को। उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, अपघटक, डिकम्पोजर। आइए थोड़ा ब्रीफ में इनको समझते हैं हम। आप उत्पादक क्या होते हैं बच्चों? जितने भी हरे पौधे हैं और
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं, यानी कि प्लांट। सभी पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं उपभोक्ता की। हालांकि प्रोड्यूसर में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा शैवाल भी आते हैं, वो भी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, कि कुछ शैवाल ऐसे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं प्लांट के अलावा भी, तो प्लांट की श्रेणी में रखे जाते हैं वो भी। अगर एनिमल्स में बात करें तो एक एनिमल है एगुलीना, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो भी कुछ फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, खाना बनाता है। हम बात करते हैं उपभोक्ता की। वे घटक जो उत्पादन द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। हम भी तो उपभोक्ता हैं, हम भी कंज्यूम करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं। इस उपभोक्ता की श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। बच्चों, इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट है। जो एनिमल इनको खाएगा, इन प्लांट्स को खाएगा, इन प्लांट्स को जो एनिमल खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि गाय, बकरी इत्यादि, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि कई हो सकते हैं। ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ध्यान देना इस चीज को। दूसरी श्रेणी इसमें आती है बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए, यानी कि वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को, ये डिपेंड था पौधों पर, इन पर, जो इनको कंज्यूम करता है, इनको खाता है, वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। कौन कौन होते हैं द्वितीय उपभोक्ता? जैसे आपका लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि। लोमड़ी और भेड़िया खाता किसको है? गाय बकरी को खाता है, इसलिए ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब चलो बात करते हैं हम तृतीय उपभोक्ता बात करते हैं। थर्ड, तृतीय उपभोक्ता, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। अब कितना आसान देखिए, ऐसे जो द्वितीय उपभोक्ता है ना, लोमड़ी, भेड़िया है, जो इनको खाते हैं, इसके अंतर्गत आपका आते हैं जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया। बाघ और शेर खाते हैं लोमड़ी और भेड़िया को, तो ये आपके तृतीय उपभोक्ता हो गया। इस प्रकार से एक आपकी श्रेणी जो है बन चुकी है, ये आपका परतंत्र बन गया है। यानी कि पौधे क्या हैं? ये उपभोक्ता हैं, ये उत्पादक हैं। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता ने गाय बकरी ने खाया, गाय बकरी को द्वितीय उपभोक्ता लोमड़ी भेड़िया ने खाया, लोमड़ी भेड़िया को तृतीय उपभोक्ता बाघ और शेर ने खाया। यह एक श्रेणी है। बच्चों, जो तीसरा पोर्शन है आपका वह है डिकम्पोजर्स का। अब घटक क्या होते हैं? बच्चों, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा क्लास 7 में बैक्टीरिया एंड फंगस के विषय पर। कवक एवं जीवाणु आते हैं, वे मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन करके उन्हें भौतिक तत्वों से परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो बाघ मर जाएगा, शेर मर जाएगा, लोमड़ी भेड़िया मर जाएगा, गाय बकरी मर जाएगी,
तो ये डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं। ये क्या होते हैं? ये सड़ते हैं। ये मर जाएंगे तो सड़ेंगे, ये मर जाएगा तो सड़ेगा, ये मर जाएगा तो सड़ेंगे। यानी कि अपघटक में कवक आता है आपका, और इसमें आपका वायरस भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है, ये सब आते हैं। यानी कि जो डेड बॉडी को डिकम्पोज कर दे, नष्ट कर दे, भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर दे, वो आपका अपघटक होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स ये होते हैं, यानी कि सबको नष्ट होना। देखिए, प्राथमिक जो उत्पादक हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता नष्ट हो रहा है, द्वितीय उपभोक्ता नष्ट हो रहा है, तृतीय उपभोक्ता नष्ट हो रहा है, और जब ये सब खत्म हो जाएंगे उनके लिए भी खड़ा तैयार बैठा हुआ है कवक में जीवाणु नष्ट करने के लिए अपघटक के रूप में। अब चलो बात करते हैं हम लोग, एक तत्व और था यहाँ पर, अजैविक घटक के विषय पर। बच्चों, अजैविक घटक जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ भी आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी आते हैं, जलवायु कारक भी आते हैं। चूंकि इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं, तो अजैविक घटक में आपका जल, प्रकाश, ताप और वायु, यानी जो भी आपको अपने चारों ओर दिख रहा है, महसूस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, चाहे आर्द्रता हो, चाहे मृदा हो, चाहे खनिज हो, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अतः बच्चों, अब जो परीक्षा में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, इसमें मान लीजिए पूछ दिया इकोसिस्टम के जनक कौन है, तो आप कहेंगे टेंसिले। निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? ऑप्शन आ गया गाय, बाघ, शेर, लोमड़ी। तो आप जाहिर सी बात है कि लोमड़ी को आप टिक कर देंगे, हाँ लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता है। निम्न में से कौन डिकम्पोजर है, यानी कि जो अन्य वस्तुओं को नष्ट कर देता है, तो उसमें आपका क्या हो गया? कवक हो गया, जीवाणु हो गया। इस प्रकार से बच्चों इसको हम करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग इसका अध्ययन करें, तैयारी करें। धन्यवाद।